दुश्मन पर पैनी नजर रखने के लिए इन ड्रोन्स में जो कैमरास लगे हैं इनमें हाई क्वालिटी लेंस होते हैं। ये ध्यान रखा जाता है कि दूर से ही समझ में आ जाए कि आखिरकार दुश्मन की हरकत क्या है। लेकिन एक ही नहीं, कई तरह के ऐसे अनमैन्ड व्हीकल्स जिसे कहा जाता है, और इन्हीं के जरिए ये पता लग जाता है कि दुश्मन की हरकत दूर दराज इलाकों में भी क्या है। अगर मौसम खराब हो या फिर स्थितियां ऐसी हों जहां पर जाना संभव ना हो, कई बार पहाड़ी इलाकों में बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी जवान के लिए चल कर जाना। तो ये अगर कहें कि आने वाले दिनों में अगर कोई भी कभी भी युद्ध हो तो उसकी विशेषता भारत के लिए यही ड्रोन्स रहेंगे। और ये ड्रोन्स सिर्फ मैनिंग या फिर आपको वहां पर आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं है, बल्कि हथियार लेकर जाकर और पूरी तरह से दुश्मन को निस्तो नाबूद करने के लिए काफी होते हैं। स्मॉल कैलिबर एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसकी खासियत ये नहीं है कि यहाँ पर आपको वो सारी गोला बारूद की मैन्युफैक्चरिंग मिलेगी जिसकी ज़रूरत आने वाले भविष्य में होगी, लेकिन उसके साथ ये भारत को आत्मनिर्भर भी बना देगा। करीब 2.5 दुश्मन माने जाते हैं भारत के, एक और पूर्वी क्षेत्र में, दूसरी ओर पश्चिम, तो वहीं समुद्र के रास्ते से भी। लेकिन भारत के पास अपने पूरे अस्त्र और शस्त्र होना उसे न सिर्फ बेहतर आत्मनिर्भर बना देते हैं, बल्कि ये भी साबित कर देते हैं फॉर इंडिया, फॉर द वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी जियोपॉलिटिकल वॉरफेयर को भारत ने बड़ी ही संजीदगी से लिया है। यही वजह है कि भारत ये भी जानता है कि जहां पर एक वर्ष में 10,000 राउंड एम्यूनेशन फायर होता था यूरोप में, तो अब वहां पर यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से 10,000 एम्यूनेशन हर हफ्ते फायर होता है। अगर यही स्थिति एशिया में हुई और स्थितियां बदली तो भारत की तैयारी कैसी होनी चाहिए। डिफेंस के मामले में मोदी सरकार ने हर वो कदम उठाया है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत आत्मनिर्भर बनने की प्रयास ही नहीं बल्कि उसकी कगार को भी पार कर चुका है। ये भी ध्यान में रखा जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस हिसाब से हमास और इजराइल में भी गतिविधियां बढ़ी और वहां की समस्याओं को देखते हुए भारत ने ये तय कर लिया कि बात सिर्फ गोला बारूद बनाने की नहीं होगी, बल्कि ड्रोन के साथ भी पूरी तैयारी होगी। बदलती परिस्थितियों के साथ एक बात तो साफ है कि अगला युद्ध कम से कम 2 जवान आमने सामने नहीं लड़ेंगे। 2020 में गलवान से भी भारत ने शिक्षा ली, जिसके आधार पर लगातार परिवर्तन किए गए, और परिवर्तन के आधार पर ही निजी कंपनियों को 2022 में करीब 3 लाख करोड़ के टेंडर्स खोल दिए गए। भारत ये बखूबी जानता है कि अगर विदेश पर पूरी तरह से निर्भर रहे तो अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे। यही वजह है कि निजी कंपनियों के पास भले ही एक्सपीरियंस उम्दा हो, लेकिन ये ध्यान में रखा गया है कि निवेश और विनिवेश दोनों ही देश से ही होगा। भारत की युद्ध के लिए क्या तैयारी है, इस पर आत्मनिर्भर भारत और स्वरक्षा दोनों के साथ इस समय विश्व की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कि स्मॉल कैलिबर एम्यूनेशन यूनिट इस समय भारत के उत्तर प्रदेश के कानपुर इलाके में शुरू हो रही है। यहाँ पर करीब 150 मिलियन आपको हर वर्ष एम्यूनेशन की तैयारी होगी। अदानी की ओर से शुरू कर गई डिफेंस कॉरिडोर की इस यूनिट में खासियत ये होगी कि ये 200 एकड़ में बनी हुई पूरी यूनिट है। इसकी खासियत ये है कि डिफेंस और एरोस्पेस में भारत की अब एक बेहतर और कई ज्यादा उम्दा पहचान होगी, जहां पर एक के बाद एक सारे आपको जो एम्यूनेशंस दिखते हैं खासतौर से उन्हें बनाने की ज़रूरत होती है। विश्व स्तर पर जिस तरह से युद्ध हो रहे हैं उसके बाद भारत ने फैसला किया था 2022 के बाद से कि पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग पूरे अपने देश में होगी, जिसमें सबसे पहली यूनिट यहाँ लगाई जा रही है और सबसे बड़ी भी। ऐसे में न सिर्फ भारत की पहचान बेहतर बल्कि भारत की अपनी कमान भी बेहतर हो रही है। भारत एक कदम और बढ़ रहा है आत्मनिर्भर बनने के लिए, लेकिन इस बार रक्षा के क्षेत्र में, जहां पर एक के बाद एक असलाहा ही नहीं बल्कि पूरी तरह से एम्यूनेशन भारत में ही बने। क्योंकि अगर कभी युद्ध हो तो किसी तरह का डिपेंडेंस किसी भी विदेशी यानी किसी भी और देश पर कभी ना हो। ऐसे में डिफेंस कॉरिडोर में उत्तर प्रदेश के साउथ एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री की शुरुआत हो रही है, जहां पर आपको हर तरह के एम्यूनेशन की गोलियां मिल जाएंगी। इसमें अभय से लेके इंसास से लेके अचूक से लेके 9mm से लेके LMG से लेके हर वो हथियार जिसकी ज़रूरत होती है उसका एम्यूनेशन, और उसके साथ मिसाइल की भी पूरी तैयारी होगी। भारत में ये बड़ा कदम इसलिए है क्योंकि 2022 के बाद से जैसे ही ये फैसला लिया गया कि आत्मनिर्भर भारत की तैयारी होगी, तो उसी के दौरान अदानी ने डिफेंस एंड एरोस्पेस में स्वरक्षा यानी कि फॉर इंडिया
इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इसकी शुरुआत करते हुए कानपुर में इस पूरे डिफेंस कॉरिडोर में इस फैक्ट्री को लगाया है। इसकी खासियत ये होगी कि करीब 150 मिलियन आपको गोलियां अलग अलग बंदूक से लेकर अलग अलग असलहे की यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और यहाँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ इसलिए बड़ी नहीं है क्योंकि वो देश में बन रही हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो देश के लिए बन रही हैं। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कानपुर, एबीपी न्यूज। भारतीय सेना ने 2024 के वर्ष को द ईयर ऑफ टेक एब्सॉर्प्शन रखा है, यानी कि तकनीक में भारत की सेना को और भारत के पूरे युद्ध क्षेत्र को इतना आगे बढ़ा दिया जाएगा कि दुश्मन दिखे या ना दिखे, भारत को पता होगा कि उस पर जवाब कैसे देना है। ठीक उसी नीति के तहत लगातार डिफेंस मैकेनिज्म में, यानी कि पूरे डिफेंस प्रोक्योरमेंट में 2022 में रोक लगा दी गई थी, यानी विदेश से किसी भी तरह का इंपोर्ट बंद कर दिया गया था, जो कि अपने आप में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। हालांकि उसका फायदा ये हुआ है कि 2 वर्षों में डिफेंस कॉरिडोर में इस समय अदानी समूह के सबसे बड़े, यानी कि एशिया के सबसे बड़े एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत हो चुकी है। वो जमाने चले गए जब आपको अपना दुश्मन दिखता था, यानी कि सीमा पार से अगर अटैक हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपको अपना दुश्मन दिखाई दे। हमास ने इजराइल पर जो हमला किया उसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया था। यही वजह है कि भारत ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग पर कई गुना ज्यादा इस समय फोकस कर रहा है। फोकस इसलिए कि विदेश पर किसी भी तरह की डिपेंडेंस या निर्भरता नहीं रहे, और इसी को कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की, अपने आप को बेहतर करने की आत्मनिर्भरता की तकनीक। Welcome. Today marks a momentous occasion, the inauguration of South Asia's largest ammunition and missile complex by Adani Defense and Aerospace. This event isn't just about bricks and mortars, it's a tangible manifestation of our collective aspiration for Atmanirbhar Bharat, a self-reliant India standing tall on global stage. Prime Minister Modi's clarion call for Atmanirbhar Bharat resonated across the nation and ignited a spirit of innovation and ambition. To quote the Honorable Prime Minister, India is not just rising, India is ascending. This ammunition and missile complex stands as a testament to that ascent, a giant leap towards securing our borders and empowering our brave soldiers. पर हमारा ये सफ़र उत्तर प्रदेश सरकार की बेमिसाल सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता था। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी का धन्यवाद करता हूँ। सर, आपने गुड गवर्नेंस को प्राथमिकता देने के साथ ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देते हुए जिस तरह से प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने का निश्चय लिया है, आपकी इसी निश्चय ने इस फैक्ट्री को सिर्फ 15 महीने में पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका उत्तर प्रदेश को वाइब्रेंट और एम्पावर्ड बनाने का विजन हमारे देश की आकांक्षाओं से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, और हम इस साझेदारी के लिए आपका बहुत आभारी है। The Indian Army, the bedrock of our nation's security, deserves our deepest respect and gratitude. Their selfless service, unwavering courage, and supreme sacrifices have safeguarded our borders for decades. This complex is a humble tribute to their dedication, and it is our commitment to equip them with the best possible equipment to defend our nation. Respected Chief of Army Staff, the opening of doors for private sector participation in ammunition manufacturing and supply marked a turning point, and we are honored to be entrusted with this responsibility. For decades, India relied heavily on foreign imports for defense needs. This dependence not only it is a call to action. It marks a significant steps towards achieving self-reliance in the defense sector. But the journey is far from over. We are committed to working hand in hand with the government partners to build a robust and self-sufficient defense ecosystem. We will strive to not only meet our domestic needs, but also emerge as a global leader
in defense manufacturing, exporting our expertise and capabilities to the world. Let us remember the words of Swami Vivekananda. We are the makers of our own destiny. With unwavering determination and collaborative efforts, we will make this dream a reality. Thank you. Jai Hind. आज खास हम सभी के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने एक संदेश रिकॉर्ड करके भेजा है। यह संदेश हमें उनके विचारों से रूबरू कराएगा और साथ में प्रेरणा भी देगा। आदरणीय श्री राजनाथ सिंह 2019 से हमारे रक्षा मंत्री और 2014 से लोकसभा में सदन के उपनेता हैं। वे भाजपा के एक अनुभवी नेता हैं जिन्होंने अपना करियर आरएसएस स्वयंसेवक के रूप में शुरू किया था। वे 2005 से 2009 तक और फिर 2013 से 2014 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में भी पार्टी की सेवा की और जहां से उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। यहां पर उन्होंने 2000 से 2002 तक मुख्यमंत्री का दायित्व निभाया। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार में रहते हुए कई मंत्रालय जैसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, कृषि और 2014 से 2019 तक गृह मंत्रालय में कैबिनेट स्तर के मंत्री की भूमिका अदा करी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के डायनेमिक एंड प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर श्री मनोज कुमार सिंह, अडानी इंटरप्राइजेस के डायरेक्टर श्री जीत अडानी जी, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री आशीष राजवंशी जी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सीनियर मेंबर्स, इंडस्ट्री और मीडिया के मेरे साथियों, अडानी डिफेंस द्वारा बनाए जा रहे इंटीग्रेटेड एम्यूनिशन कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन पर आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये काफी प्रसन्नता की बात है कि इस तरह का प्रकल्प उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मेरी शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक रहता है। अब वो भी अगर डिफेंस सेक्टर की कोई इंडस्ट्रियल यूनिट इस तरह से उत्तर प्रदेश या कानपुर में शुरू हो रही है तो निश्चित रूप से यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इस समारोह में मैं व्यक्तिगत तौर पर आना चाहता था, परंतु ऑफिशियल व्यस्तताओं के कारण नहीं आ पा रहा हूं। क्योंकि डिफेंस सेक्टर एक हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर है, तो मैंने सोचा क्यों न टेक्नोलॉजी का ही उपयोग करके आप सबके बीच अपनी हाजिरी दर्ज कराऊं और आप लोगों को अपनी शुभकामनाएं भी दूं। भारत का जो नेबरहुड है वो एक रादर डिफिकल्ट जियो पॉलिटिकल नेबरहुड है। अपनी जियो पॉलिटिकल रियलिटीज को देखते हुए भारत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाकर रखें। साथ ही भारत जैसा महान एवं प्राचीन सभ्यता वाला देश, भारत जैसा विशाल अर्थव्यवस्था वाला देश अगर विश्व पटल पर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रहे। भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से हम ग्लोबल अफेयर्स में अपने इंडिपेंडेंट व्यूज को रख सकेंगे, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी हम कर सकेंगे और यह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आती है रक्षा क्षेत्र की मजबूती से ही। रक्षा क्षेत्र की मजबूती के मूलतः दो पहलू होते हैं। एक तो सैन्य बलों की मजबूती, उनकी ट्रेनिंग, उनकी प्रिपेयर्डनेस, उनके पास जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं उसकी उत्कृष्टता, और दूसरा होता है उसके पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बेस और डिफेंस इंडस्ट्रियल बेसिस। वर्ष 2014 में जब से हमारी सरकार आई है तब से हमेशा से हमारा यह प्रयास रहा है कि हम हमारे जवानों को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराएं, बेहतरीन ट्रेनिंग उपलब्ध कराएं, बेहतरीन साजो सामान उपलब्ध करवाएं, और इसके साथ ही हमने बैक एंड पर भी उतना ही ध्यान दिया है ताकि हम अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस को और मजबूत करें। साथियों, इस दिशा में हमने कई सारे कदम उठाए हैं जिनसे आप सब भली भांति परिचित होंगे।
जैसे डिफेंस पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की गई, इंडस्ट्री लाइसेंसिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया, एफडीआई कैप को बढ़ाया गया, प्राइवेट सेक्टर के लिए इस्तेमाल के लिए गवर्नमेंट ओन्ड ट्रायल एंड टेस्टिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की स्थापना हुई ताकि हमारे डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स आगे आएं और डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाएं। इसी कंटेक्स्ट में एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हूं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रह चुका हूं, तो उत्तर प्रदेश के प्रति स्वाभाविक रूप से मेरा एक विशेष लगाव भी रहता है। इसलिए उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की प्रगति का मैं लगातार जायजा लेता रहता हूं और इसी प्रगति की श्रृंखला में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है इस यूनिट की स्थापना। मैं इस अवसर पर सभी स्टेक होल्डर्स को, जो भी इससे जुड़े हुए हैं, फिर चाहे वो सप्लायर्स हों, कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हों एवं वर्कर्स हों, सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता को, विशेष तौर पर कानपुर की जनता को भी मैं बधाई देता हूं। यह यूनिट सभी स्टेक होल्डर्स के लिए मंगलकारी हो।